कुंभ राशि के ठीक लाभ भाव पर भगवान सूर्य का संचरण होने जा रहा है 16 दिसंबर सन 2023 से 15 जनवरी सन 2024 तक। वास्तव में देखा जाए तो यह संचरण किसी विशेष परिणाम को हमारे जीवन पर अग्रसित करा सकता है, क्योंकि ये लाभ भाव पर जा रहे हैं। किसी विशेष इच्छा की पूर्ति इस समय पर हो सकती है। समझते हैं, जानते हैं कि वास्तव में और क्या क्या कार्य भगवान सूर्य के द्वारा हमें प्रदर्शित होगा। ध्यान दीजिएगा, आपके अपने राशि के भगवान बनते हैं शनिदेव, और इन्हीं शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव को एक इंपॉर्टेंट हाउस जो प्रदान किया है, उसका अधिपति बनाया है, जो कि आपके सप्तम भाव होते हैं। सप्तम भाव वो स्थान हो गया जो आपके व्यापार का स्थान होता है, आपके दांपत्य का स्थान होता है। साथ ही साथ दसम भाव से दसम भाव होने के कारण यही आपके कैरियर को भी प्रदर्शित करता है। जब यहाँ पर के आपके सप्तम भाव के स्वामी इनकम भाव पर जाते हैं, सूर्य को माना गया है एक राजा माना गया है। सभी ग्रहों को जो रश्मियां प्राप्त हैं, सभी ग्रहों को जो ऊर्जा प्राप्त है, यही होते हैं भगवान सूर्य। जहाँ पर ये उपस्थित होंगे वहाँ पर एक ऊर्जा का संचार देखने को मिलेगा। इसी कारण से आपके लाभ भाव पर है। आप समझ सकते हैं ये समय लाभ के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल होगा। कहाँ से मुझे लाभ होगा? आपके कैरियर से लाभ होगा। क्यों? क्योंकि सप्तमाधिपति का इनकम भाव पे जाना। आप कोई भी कार्य करते हो, चाहे जॉब करते हैं, व्यापार करते हैं या प्रोफेशन के कार्य में हैं, उनसे लाभ की संभावना बढ़ जाएगी इसी दरमियान, इसी सूर्य के ट्रांजिट के दरमियान। अब सूर्य भगवान जब यहाँ पर होते हैं तो माना जाता है सूर्य भगवान एक क्रिएटर हैं, एक उत्पत्ति के कारक भगवान सूर्य माने गए हैं। इसलिए कभी कभी कोई कार्य हमारे जीवन में नहीं भी होता है, हमारे भाग्य में नहीं होता है, लेकिन नियति के द्वारा वो सब कुछ हमें प्रदान किया जाता है। यही भगवान सूर्य की एक सच्ची परिकाष्ठा आप अपने जीवन पर देख सकते हैं। अब सूर्य भगवान जब आपके इनकम भाव पर होंगे तो इनकम को बढ़ाएंगे। माना जाता है जब वो सबको प्रकाशित कर सकते हैं तो हमारे इनकम को क्यों प्रकाशित नहीं करेंगे। इसी कारण से वो जहाँ पर उपस्थित होंगे उस भाव को वो प्रकाशमय बनाएंगे। उनके पास उजाला है ना भाई, तो उजाला ही हमको प्रदान करेंगे। तो हमारे यदि लाभ की प्राप्ति में हमें विलम्ब हो रहा है, यदि कोई इच्छाएं हैं, क्योंकि इच्छाओं का भाव हमारे एकादश है, कोई इच्छाएं हैं जो दबी हुई हैं, भगवान सूर्य देवता वहाँ पर जा करके उजागर कर देंगे। अर्थात आप देखेंगे इस समय पर कोई इच्छाएं हैं जो आपने सोचा था लेकिन उसको किसी कारणवश आपने दबा दिया है, ये समय है उसके उजागर करने का। मतलब भगवान सूर्य चाह रहे हैं कि आप उसे उजागर कीजिए और उस कार्य में संलग्न होइए। मैं बैठा हूं आपको लाभ दिलाने के लिए। यही भगवान सूर्य की एक सच्ची बातें आपको जाननी और समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य आपके 11वें भाव पर है। यही भाव हमारे सोशल सर्कल, हमारे सामाजिक दायरों का होता है। इस समय आप देखेंगे आप समाज से या सोशल सर्कल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अपने आप को उनके बीच पा रहे हैं, और उनके द्वारा ही आप कुछ अच्छी बेहतरी स्थिति को अपने जीवन पर आत्मसात भी आप इसी दरमियान पर कर पाते हैं। क्योंकि भगवान सूर्य के पास एकमात्र दृष्टि होती है। भगवान देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु के पास तो 3-3 दृष्टियां होती हैं, मंगल के पास तो 3-3 दृष्टियां होती हैं, लेकिन भगवान सूर्य एक दृष्टि रखते हैं। और इस एक दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखते हैं। पंचम भाव मेरे सोचे हुए कार्य हैं। अब लीजिए कि भगवान सूर्य का प्रकाश, भगवान सूर्य जहां होते हैं वहां प्रकाश होता है। आप ये समझिए एक मरकरी लाइट आपके इच्छाओं की पूर्ति में चले गए हैं। अब उनका प्रकाश, मरकरी का प्रकाश जहां सामने वाले पर पड़ेगा, अर्थात आपके पंचम भाव पर पड़ेगा, तो जागृति कहां आ गई, प्रकाश की स्थिति कहां पड़ गई, आपके पंचम भाव पर। इनसे जुड़े हुए कार्य इस समय पर आपके बन सकते हैं। पंचम भाव है आपके संतान का, तो संतान से जुड़े हुए कोई अच्छे अवसर आपको देखने को मिल सकता है। संतान को लाभ इस समय पर हो सकता है। पंचम भाव मेरी मानसिक शांति, मेरी मानसिक जिज्ञासाओं को पूर्ण करता है। तो हाँ, सूर्य की दृष्टि है। किसी कारण से यदि मानसिक अशांति बनी हुई है, चाहे कारण कुछ भी हो, तो यहाँ पर सूर्य भगवान आपको प्रेरणा दे रहे हैं, आपको ऐसा कर्तव्य करने का साहस दे रहे हैं कि उस मानसिक स्थिति, उस खराब स्थिति से आप बाहर निकल करके अपने आप को शांति प्राप्त करा पाए। दूसरी ओर समझिएगा, यही जो स्थान होता है आपके प्रारब्ध के जागृत कर्मों का होता है। सूर्य स्वयं एक आदि अनादि देवता माने गए हैं। अनादि काल से भगवान सूर्य ही तो हैं जो हर युग में यही एक विद्यमान है। चाहे वो द्वापर हो, त्रेता हो, सतयुग हो या हमारा कलयुग हो, ये सूर्य भगवान कभी अपने पथ से अडिग नहीं होते। और यही प्रभाव आपके प्रारब्ध की जागृति का प्रतिफल भी आपको इसी दरमियान में देखने को मिल सकता है। इस बात को मत भूलिएगा। पंचम भाव चूंकि
चूंकि मेरी शिक्षा है तो मेरी शिक्षा में इस समय पर बढ़ोतरी होगी। सूर्य भगवान तो इतने प्रभावी हो गए जो हनुमान जी महाराज जी को भी इन्होंने अपना ज्ञान दिया था, और इस कारण से सूर्य भगवान आपके अंदर कुछ ऐसा ज्ञान दिला सकते हैं, आपको ऐसा नॉलेज दिला सकते हैं जो आपके कैरियर में या आपके पारिवारिक जीवन में आपको सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाए। इस बात को कतई मत भूलिएगा। अब आप ये समझिए कि जो काल पुरुष की जो कुंडली होती है उसके अनुसार लगन के मालिक मंगल होते हैं, पंचम के स्वामी ही हमारे सूर्य होते हैं, और नवम भाव अर्थात भाग्य के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक धर्म त्रिकोण राशि के ग्रह भगवान सूर्यदेव दूसरे धर्म त्रिकोण की राशि अर्थात आपके इनकम भाव पर जा रहे हैं, और नवम भाव का है का भाग्य का, अर्थात इस टाइम पर भाग्य की जागृति के द्वारा मेरे बिजनेस संबंधी कार्य पूर्ण हो सकते हैं। व्यापार में कोई असफलता की स्थिति है, सफलता कायम हो सकता है। यही वो स्थान है जो आपके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, या भगवान सूर्य देवता शासन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शासन से जुड़े हुए भी यदि कोई कार्य है तो हाँ, मेरी इच्छाएं यदि अटकी हुई है वहां से, तो मुझे प्राप्ति होने की संभावना 100% बैठती है। अर्थात ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए खराब नहीं है, आपके लिए अनुकूल है, लाभदायक है, सफलता कारक है, और किसी विशेष इच्छाओं की पूर्ति इस समय पर आपको देखने को मिल सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इन भगवान सूर्य की कृपा को और कैसे बढ़ाया जाए, कैसे इन सूर्य की कृपा को हम अपने जीवन पर आत्मसात कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रह गोचर तो बहुत अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन हमारे साथ वो घटना घटित नहीं होती, तब हमें बड़ी बड़ी वेदना होती है कि भाई हमारे साथ ये नहीं हो रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों के साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की स्थिति आपके पत्रिका में क्या है, या किसी भी ग्रह की बात करें वो उनकी स्थिति आपके पत्रिका में क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि गोचर का प्रतिफल आपको कितना प्रतिशत मिलेगा। यदि वहां सूर्य की स्थिति अच्छी है तो ये समझिए ये लाभ का एक वरदान आपके लिए हो सकता है। यदि किसी कारण से आपके पत्रिका में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो ये समझिएगा इनके साक्षात जो इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य को, वो हमारे घर के जो सदस्य होते हैं, हमारे पिताजी से इस समय पर जुड़ाव रखना, हमेशा जो पिताजी का सम्मान करता है, पिता के साथ वैचारिक वैमनस्य नहीं होता, ये समझिए उसका सूर्य हमेशा मजबूत होता है, और यही सूर्य हमें पद प्रतिष्ठा और सम्मान दिलाने में कभी पीछे नहीं हटते। इसलिए पिता का इस समय पर उनका आदर, उनके लिए जो अच्छा बन पड़े वो करना है। और यदि पिताजी नहीं है या आप पिताजी से दूरी पर हैं तो कोई पिता तुल्य व्यक्ति का आप सहयोग, मदद या उनके कार्य को आप संपन्न करा करके भी इन सूर्य को आप प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि भानु प्रिय नमस्कार शिव जल अभिषेक, भगवान सूर्य को नमस्कार पसंद है और भगवान शंकर जी को जल की धारा पसंद है। इस हिसाब से भगवान सूर्य को प्रणाम करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, आपके कैरियर, आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन। हाँ भाई, हमने बताना भूल ही गए थे कि सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन भी है, और दाम्पत्य का स्थान का मालिक यदि आपके इनकम भाव में जा रहा है, इस समय पर अपने जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपको इनकम हो सकता है, उनके निर्णयों के द्वारा आपको लाभ हो सकता है। ये एक विशेष बात रही होगी। जो लोग विवाह इत्यादि चाहते हैं तो विवाह स्थान पर भी इनका प्रभाव है, क्योंकि विवाह भाव के स्वामी इनकम भाव पर जा रहे हैं। अब यहाँ से ये देख रहे हैं आपके पंचम भाव को, पंचम भाव हमारा लव रिलेशन होता है और सप्तम भाव के स्वामी की दृष्टि है। मतलब जो प्रेम विवाह इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए भी ये ट्रांजिट, उनके लिए एक सफलता कारक ये ट्रांजिट हो सकता है। भगवान सूर्य को नमस्कार करना, जल्दी सुबह उठना इन सूर्य की कृपा को दिलाता है। इसलिए सुबह जल्दी उठिए और भगवान सूर्य का बहुत आशीर्वाद अपने जीवन पर आप आत्मसात कीजिए। इनकम भाव पर बैठे हैं, इनकम दिला करके जाएंगे। इसी विश्वास और इसी प्रेरणा के साथ अब ये वीडियो हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।